दोस्तों, आज हम एक नया ज्ञान, नई कहानी को लेकर आए हैं। हमारे सत्य और धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं आप कहां से हैं। आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। पहले राजा महाराजा अपने पुत्रों को, अपने राजकुमारों को विद्या अध्ययन करने के लिए आश्रम में भेज दिया करते गुरुओं के पास। तो ऐसे ही एक राजा ने अपने पुत्र को विद्या अध्ययन करने के लिए एक आश्रम में भेज दिया और वहाँ राजा का बेटा राजकुमार विद्या अध्ययन करने लगा। काफी समय विद्या अध्ययन करने के बाद संपूर्ण ज्ञान की प्राप्त कर अपने घर आया। राजकुमार बड़ा हुआ और राजा ने उस राजकुमार की शादी कर दी। उसके बच्चे भी हो गए राजकुमार के। राजा बुढ़े हो गए और राजा खत्म हुए। उनकी गद्दी पे वह राजकुमार बैठा। राजकुमार की जानकारी गुरु को मिली कि मेरा शिष्य राजकुमार सिंहासन पर बैठ गया, क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए, जो मैंने ज्ञान दिया है उसका पालन कर रहा है या नहीं। तो वह राजमहल में आए और आने के बाद राजकुमार को अपना आने का संदेश भिजवाया। राजकुमार तुरंत अपने सिंहासन से उठकर अपने गुरु के पास आए और गुरु के चरण स्पर्श किए और गुरु के मन को समझा। राजकुमार ने पानी वानी पिलवाया, उसके बाद बैठाया, खाना बनाया, कई तरह के व्यंजन बनवाए खाने में। तो गुरुजी का जहाँ खाना रखा था उसके ऊपर एक पत्थर टंगवा दिया कच्चे धागे में अपनी विद्याओं के द्वारा। जितना ज्ञान लिया था उससे और ज्यादा प्राप्त कर लिया राजकुमार ने। तो अपने गुरु को खाने के पास लेके गए, खाने पर बैठे दोनों और खाना खाने शुरू कर लिया। गुरु और शिष्य दोनों खाने लगे। अचानक गुरु की नज़र उस पत्थर पर पड़ी जो उनके सर के ऊपर था, जो लटका हुआ था कच्चे धागे में। अब गुरुजी भयभीत हो गए, घबरा गए कि ये पत्थर सर पे ना गिर जाए, कच्चे धागे में पता नहीं कब टूट कर गिर जाए। तो एक गला खाना खाते फिर ऊपर देखने लगते, एक गला खाना खाते ऊपर देखने लगते। खाना खाने जैसे तैसे जल्दी जल्दी गुरुजी ने खाना खाया और हाथ धो के उठ गए। खाना खाने के बाद राजकुमार ने कहा, उनको बैठाया सुकून से। राजकुमार ने कहा, गुरुजी आपने सुकून से खाना नहीं खाया, भरपेट आपने खाना नहीं खाया। आपकी निगाह खाने पर नहीं, खाने से ज़्यादा जो सर के ऊपर टंगा हुआ पत्थर था कच्चे धागे में उस पर थी। आप घबराए हुए थे कि ये मेरे सर पर ना गिर जाए, जो कि हालांकि मौत सबको आनी है, फिर भी आप घबराए। लेकिन मैं जो आपने ज्ञान दिया था, सद्ज्ञान दिया था, सद्बुद्धि दी थी, मैं गृहस्थी में हूँ, सिंहासन पर बैठा हूँ, मुझे उस बात का गुमान नहीं। मैं गृहस्थी में नहीं फंसा हुआ हूँ। गृहस्थी का पालन करते हुए मैं सद्ज्ञान का उपयोग कर रहा हूँ, सद्ज्ञान की रास्ते पर चल रहा हूँ जो आपने दिया है। मैं गृहस्थी में रहकर आपके सद्ज्ञान का पालन कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जो आपने ज्ञान दिया है सद्ज्ञान, इसको जितना बांटो उतना ही बढ़ता है, बल्कि कम नहीं होता है। तो दोस्तों, गुरु जो चिंता में थे मेरा शिष्य कहीं मेरे ज्ञान को भूला तो नहीं, राजकुमार ने उसका उत्तर भी दे दिया और गुरु ने जो ज्ञान दिया वो सद्ज्ञान बांटा और उससे ज़्यादा प्राप्त किया। तो दोस्तों,
गुरु जो ज्ञान देता है उससे सद्ज्ञान और प्राप्त करना चाहिए। जितना आप किसी को सद्ज्ञान बांटते हैं उससे आपको और ज़्यादा प्राप्त होगा। ये ऐसी दौलत है, कम नहीं होती, बढ़ती ही है और परमात्मा की भी निगाह आप पर सीधी रहेगी। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं आप कहाँ से हैं। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सद्ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो को संसार से, मोह माया से छुटकारा दिलाता है हमें तुम्हें।